मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 17 वचन में लिखा, इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। एक पेड़ एक फलों से पहचाना जाता है। अगर एक माली एक पेड़ को सींच रहा है, उसके अंदर मेहनत कर रहा है, उसके अंदर डेली पानी डाल रहा है, उसको बड़ा कर रहा है, हाँ जी, तो वो ये एक आशा भी करता है कि ये पेड़ मुझे बड़ा होके फल देगा। ये पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, इसमें जब फल लगेंगे तो मैं उसके फ्रूट को खाऊंगा। वो उसकी मेहनत होती है, वो रिजल्ट होता है उसकी मेहनत का, जब फ्रूट लगते हैं एक पेड़ के अंदर। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल देता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो नशीले पौधे हैं, हाँ जी, जिनसे नशे बनते हैं, अफीम जैसे है, और भी बहुत से पौधे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ जी। कुछ पौधे अच्छे भी हैं, कुछ पेड़ अच्छे भी हैं जो अच्छे फल देते हैं, जैसे आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, कई पेड़ हैं जो अच्छे फल देते हैं। परमेश्वर में जब आप आए हो, जब जीसस में आप आए हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ये उम्मीद करता है कि आप अपने जीवन से अच्छे फलों को प्रकट करो। हमें बुरा पेड़ नहीं बनना, हमें अच्छा पेड़ बनना है। अच्छे फल लेकर आने अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक मसीह बंदा जब कोई गलत काम करता है तो वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर सारी बात आती है। मसीह में फिर दुनिया पता क्या कहती है, अरे वो बंदा फलाना बंदा मसीह में था, हाँ जी, उसने अपनी पत्नी को मारा। अरे वो देख, वो फलाना बंदा मसीह में था, उनके घर में तो ये बात हो गई, उनके घर में तो ये लड़ाई हो गई, ये झगड़ा हो गया। अरे वो तो मसीह में था, उसने ये क्यों? क्योंकि शैतान जो है ना, वो प्रभु को टारगेट करता है, ठीक है। तो उसने आपके, मान लो अगर किसी से कोई गलती हुई है तो आपकी गलती को उसने मोहरा बना के प्रभु यीशु मसीह पे ब्लेम करना कि यीशु मसीह को मानने वाले लोग ऐसे हैं जी, हाँ जी, लड़ाइयाँ करते हैं, हाँ जी, नशे करते हैं, हाँ जी, वो करते हैं, ये करते हैं। उसने क्या कर देना, उसने सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल देना? जीसस क्राइस्ट पे डाल देना, प्रभु पे डाल देना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि तुम्हें अच्छे फल लेकर आना है। तुम्हें अच्छे फल लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ्रूट्स को लेकर आना है। अगर हम खुदा में आए हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ्रूट्स को लेकर आएँ। कोई भी शैतान क्या करता है, गुस्से में कई बार इंसान से गलत स्टेप उठवा देता है। हालेलुया। गलत स्टेप उठा देता है, पर जे उसी टाइम जब घर में दो बंदे बोल रहे हैं, अगर एक बंदा शांत हो जाए, चुप हो जाए, तो क्लेश टल सकता है। जे उधर से भी बंदा बोल रहा है, सामने वाले से भी बंदा बोल रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों बोल रहे हैं, तो क्या होगा? कलेश बढ़ेगा, शैतान को मौका मिलेगा, और शैतान यही चाहता है कि आपके घर में कलेश हो। इसीलिए हमने क्रोध में आके, गुस्से में आके कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे कि घर की अशांति जो है, शांति जो घर की है वो ख़राब हो, या घर में कोई भी काम करना है सोच समझ के करना है हमने। और समाज के अंदर जीसस क्राइस्ट का नाम ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहना चाहिए हमेशा। हमारी कोई भी मिस्टेक की वजह से, या कोई भी पाप की वजह से, या कोई भी गलती की वजह से प्रभु यीशु मसीह पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु में आए हो तो अच्छे अच्छे फलों को लेकर आना है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। ये फल आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये फल नहीं है, ये जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर आनंद होना चाहिए। अब शैतान क्या करता है? लोगों के आनंद को खराब करने की कोशिश करता है। हालेलुया। बीमारी डाल के, कर्जा डाल के, कुछ भी डाल के वो क्या करता है? आपकी आनंद को वो खराब करना चाहता है, आपकी शांति के ऊपर वो अटैक करना चाहता है, आपके घर की सुख शांति के ऊपर वो अटैक करना चाहता है। पर इस चीज़ के जब वो ऐसा करे, तब भी प्रभु का धन्यवाद करते रहो। क्रोधित नहीं होना, झुंझुलाना नहीं है,
बल्कि प्रभु की बाट जोनी है, घुटनों पे आके प्रभु का धन्यवाद करना है ऐसे टाइम के अंदर भी। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा कि तुम अपने फलों के द्वारा पहचाने जाते हो। जब हम जीसस में आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा अब मसीहत में 3 साल का हो गया है, बड़ा हो गया है, 5 साल का हो गया है, 7 साल का हो गया है, तो अब कोई ना कोई ये मुझे फल देगा। वो फल क्या है? वो फल रूहें हैं वो फल। हालेलुया। मसीह में आने के बाद अब 3 साल हो गए मसीह में चलते चलते, 5 साल हो गए मसीह में चलते चलते, पर हमारे द्वारा एक भी रूह बची नहीं है अभी तक। ना ही हमने किसी को सुसमाचार सुनाया। हम फल नहीं लेकर आ रहे हैं। हम मसीह में चल तो रहे हैं पर हम फल नहीं लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। फल जब जाहिर होगा जब आपके द्वारा रूहें बचेंगी। जब आप प्रभु का सुसमाचार देते हो, आप अपने फलों को प्रकट कर रहे हो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा भी है। आप प्रभु में आ गए हो तो हमें एक स्वार्थी टाइप जीवन नहीं जीना। ठीक है जी, नाम ले लिया, उद्धार पा लिया, ठीक है, घर में सुख शांति होगी, सब बढ़िया स्मूथली चल रहा है सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें भी, आपको पता है इस दुनिया में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना नहीं बनता, जिनके घर में एक टाइम का खाना नहीं बनता, जिनके घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कर्जे हैं, नशों के अंदर लोग फंसे हुए हैं। पर जब आप उनके पास जाओगे खुदा के नाम को लेकर, आप नाम नहीं लेके जा रहे हो प्रभु का, आप एक उम्मीद लेके जा रहे हो उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। एक उम्मीद लेके जा रहे हो। अगर मरते हुए बंदे को भी एक उम्मीद मिल जाए तो वो अपनी बीमारी से लड़ जाता है और अपनी बीमारी से बच जाता है। डॉक्टर बोलते हैं ना, हौसला रखो, उम्मीद रखो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब बड़ी कोई सर्जरी होती है तो उससे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? उसकी उम्मीद को बढ़ाने का काम करते हैं। जब कोई हार्ट की सर्जरी होती है, कोई लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, जब कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो रही होती है, तो उससे पहले डॉक्टर उस व्यक्ति की जिसका इलाज होना है, जिसका ट्रीटमेंट होना है, जिसका ऑपरेशन होना है, उसको काउंसलिंग देता है, उसका हौसला बनाता है। ऐसे नहीं कि वो उसके हल्का सा चीरा लगा, इतने में उसने दिल छोड़ दिया और उसके प्राण छूट गए। इसलिए उसको पहले काउंसलिंग दी जाती है, उसको एक उम्मीद बंधाई जाती है। अरे टेंशन मत ले, हम बचा लेंगे तुझे, हम तेरे साथ हैं, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाएंगे, हम अच्छे से अच्छी दवाइयाँ तेरे लिए मुहैया कराएंगे, ताकि, और उसकी उम्मीद बंधाने का काम करते हैं। जब किसी की ज़िंदगी में उम्मीद जाती है तो उसकी ज़िंदगी में जीसस क्राइस्ट जाते हैं। जब 2014 के अंदर, जुलाई के अंदर या अगस्त के महीने में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जुलाई में शायद, जब मेरे पास जीसस क्राइस्ट का प्रचार पहुंचा मेरे मामा के द्वारा, चंडीगढ़ के अंदर मैं बैठा था, नया गांव के अंदर, और उस टाइम के अंदर मेरे अंदर हाजिरी आती थी, मैं खेलता होता था उस टाइम के ऊपर। मैं ये नहीं बताऊंगा किसकी आती थी, क्योंकि अभी चल रहा है, कैमरा ऑन है तो उस टाइम मैं खेलता होता था, मैं मेरी वीडियो दिखाता था लोगों को, अरे देख मेरे अंदर ये बाबा आ रहा है भाई, और बड़ा खुश होकर दिखाता था लोगों। मेरे पास नोकिया X2 मोबाइल होता था उस टाइम पे, दिखाता था, देखो मेरे अंदर बाबा आ रहा है, मेरे अंदर मैं खेल रहा हूँ। मैंने मेरी मामा को दिखाया, मैं मामा जी देखो मैं खेल रहा हूँ, इसके अंदर मेरे अंदर बाबा आ रहा है। वो मेरे ऊपर हंसने लगा, मेरे को इतना बुरा फील हुआ दिल से। मैं यार, लोग तो मेरी बल्ले बल्ले करते हैं जब मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ये तो मेरी बेइज्जती होगी। उसने मेरे को बोला, उसने जीसस क्राइस्ट के बारे में मेरे मामा ने मेरे को बताया, बोला मत पड़ इन चक्रों में, कुछ नहीं है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसके बाद लाइफ पलटा खा गई, विश्वास करा। जब वो गवाही का वचन मेरे दिल में बोया गया, और वो गवाही का वचन मुझे उसी टाइम प्रभु ने मुझे पकड़ लिया था, अपनी ग्रिप में ले लिया था, और प्रभु ने बोल दिया था अब तू मेरी सेवा करेगा आने वाले टाइम के अंदर। मैं आया, चंडीगढ़ से वापस आया अपने घर आया, उसके बाद देखो थोड़ी गवाही बताता हूँ अपनी, कैसे प्रभु ने एक लड़ी बनाई, सर्कल बनाया कैसे एक। मैं उस टाइम बीए कर रहा था नेशनल कॉलेज से, अपनी म्यूज़िक में बीए कर रहा था अपनी। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझसे सीनियर था 1 साल, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन है या कैसे है क्या नहीं है। कभी उसने कभी ज़िंदगी में कोई जिक्र नहीं हुआ।
तो मैंने क्या हुआ, जब मैं चंडीगढ़ से आया तो मेरे अंदर पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने गूगल से फ़ोटो डाउनलोड कर ली जी यीशु मसीह की, और वो फ़ोटो जो देखते हो आप नॉर्मल, वो फ़ोटो मैंने मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा ली। तो लगाई तो उसने मुझसे कभी मेरा फ़ोन नहीं मांगा। वो कह रहा है यार तेरा फ़ोन दियो, मैंने एक कॉल करनी है। मैंने बोला ले ले भाई कर लो कॉल। उसने जीसस की फ़ोटो देखी फ़ोन पे लगी हुई, तो बोला कि आप क्रिश्चियन हो। मैंने बोला भाई क्रिश्चियन तो नहीं हूँ, पर अभी भी किसी ने मुझे बताया प्रभु के बारे में, और मेरे अंदर थोड़ा 100 में से 1% विश्वास मेरे अंदर थोड़ा हुआ है। तो बोला आप क्रिश्चियन हो। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला हाँ थोड़ा किसी ने मेरे को बताया, तो मैंने ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये फ़ोटो लगाई है। उसके बाद बोला यार मैं भी क्रिश्चियन हूँ। मैंने बोला भाई आप क्रिश्चियन हो, ठीक है। मेरे को कभी ज़िंदगी में कभी कोई बात ही नहीं हुई। देखो कैसे प्रभु लड़ियाँ जोड़ता है। वो बोला क्या जानते हो आप यीशु मसीह के बारे में? मैं कह रहा मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे मामा ने मेरे को ऐसे ऐसे करके बताया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं खेलता हूँ ऐसे ऐसे, घर में भी खेलता हूँ, मेरे को खेल आती है। बोला छोड़ लेक्चर लुक्चर। वो मेरे को ले गया स्टेडियम में, ले गया मेरे को 1-1.5 घंटा उसने मेरे को टिका के प्रचार करा यीशु मसीह का, टिका के। अच्छी तरह उसने मेरे को बताया, डिटेल में बताया जीसस क्राइस्ट के बारे में, और वो उस टाइम मेरा काम हो चुका था। हालेलुया। मेरे को प्रभु ने पकड़ लिया था, मेरे को पता है कि अब प्रभु ने मेरे को पकड़ लिया है। हालेलुया। तो जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, उसके बाद फिर लाइफ पलटा खानी शुरू हुई, चर्च जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे प्रभु के बारे में पता लगा, बाइबल पढ़नी स्टार्ट की। हाँ जी। और आप मानोगे नहीं, जुलाई 14 के अंदर मैं प्रभु में आया, और अगस्त के अंदर इसके 1 महीने के बाद ही मैं बाइबल स्टडी मेरी स्टार्ट हो गई थी USA मिनिस्ट्री के द्वारा। वहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। 14 से 17 तक मैं उनके साथ रहा। अभी भी वैसे कभी कभी उनसे बात होती है, मिलता हूँ कई बार। उसके बाद वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, वचन की डीप नॉलेज हुई वहाँ से। उसके बाद फिर 2017 में अप्रैल में 20 अप्रैल 2017 को मैंने चर्च शुरू कर दी थी बड़ागुड़ा के अंदर, जो मेरा पैतृक गांव है, पुराना गांव है जो मेरा। वहाँ पे मैंने 6 महीने चर्च लगाई। उसके बाद मैं रोहतक चला गया, वहाँ पे मैंने सेवा की कुछ टाइम 6 महीने। फिर मैं वापस सिरसा आया, सिरसा में आके चर्च की जगह ली, वो जगह ली, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे आए। उसके बाद सब कुछ आपको पता ही है। हालेलुया। फल लेकर आना है। अगर जे प्रभु ने मुझे चुना तो मैं फल लेकर आया हूँ। मैंने रूहें बचाने का काम किया है, प्रभु के बारे में लोगों को बताया है। ठीक है, आप बैठे हो मेरे सामने, प्रभु ने काम किया है। हालेलुया। आपको भी फल लेकर आना है। ठीक है, उद्धार लेकर, मुक्ति लेकर घर नहीं बैठना। आपको कोई दुखी लगता है, कोई बीमार लगता है, कोई लाचार लगता है, ज़रूर खुदा के बारे में बताना है, ज़रूर प्रभु के बारे में बताना है, ताकि वो सच्ची शांति जो आपके घर में आई है ना, वो उसके घर में भी आ जाए, उनके घर में भी एक उम्मीद आ जाए। जीसस क्राइस्ट क्या है? एक उम्मीद का नाम है, एक उम्मीद है जीसस क्राइस्ट। जब मुझे खेल आती थी, मैं घर का सामान फेंक देता था, तोड़ देता था, गद्दे चला के मारता था, बहुत बुरा सिस्टम था मेरा। मैं पहले बीकॉम कर रहा था, बीकॉम में फेल हुआ, बीए में आया, बीए में मेरे 2 पेपरों में री आ गई, पर जब जीसस में आया उसके बाद बीए फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर हुई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत गवाही है। शैतान क्या करता है? शैतान आपकी लाइफ के अंदर कोई छोटी सी बीमारी डाल देगा या कुछ ऐसा काम कर देगा ताकि आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाए। बी केयरफुल। वो बीमारियां शैतान ने अगर डाली हैं तो मेरा प्रभु उन्हें उखाड़ने की सामर्थ्य भी रखता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। घबराना नहीं है, आनंदित रहा करो प्रभु में, डरना नहीं है। आपके साथ तो वो है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, 9 ग्रह बनाए, सब कुछ बनाई, सृष्टि रची, आकाश गंगा रची, सब कुछ बनाया। इतना महान और इतना विशाल परमेश्वर आपके साथ है। आपकी बीमारियां इतनी सी भी नहीं है उसके सामने। हालेलुया। पर कई बार प्रभु जानबूझ के आपको प्रॉब्लम्स में जाने देता है, आपको स्ट्रगल्स में जाने देता है, आपको बीमारियों में जाने देता है, ताकि वो आपके विश्वास को परखे, आपके विश्वास को मजबूत करे, ताकि वो। हालेलुया। परख होनी है। देखो, परख से कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर ने तो अपने बेटे यीशु मसीह की परख कर ली 40 दिन रोज़े रखवा के। तो हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी और राख है। अब्राहम बोलता मैं मिट्टी हूँ, मैं राख हूँ। तो परख होनी है सबकी, पर परख में खरे निकलना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परख में खरे निकलना है। परख जब हो तो घुटने नहीं टेकने परख के सामने।
परीक्षाओं के सामने घुटने नहीं टेकने, आपके मुंह पे धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, यही रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अच्छा फल लेकर आना है। अच्छा फल लेकर आओ। 2014 में मैं अगस्त में प्रभु में आया, उसके महीने 2 महीने बाद ही मैंने सेवा स्टार्ट कर दी। हालेलुया। ना कोई 32 में हुआ ना कुछ हुआ, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में सेवा की 3 साल। मेरे को कोऑर्डिनेटर बना दिया था सिरसा का, स्टूडेंट्स के बीच में सेवा की। फिर जब प्रभु ने देखा कि हाँ इसने एक चीज़ के अंदर ये वफादार रहा है, अब मैं इसे चर्च मिनिस्ट्री भी दूंगा। उसके बाद मेरे को चर्च मिनिस्ट्री दी है। चर्च मिनिस्ट्री प्रभु ऐसे ही नहीं दे सकता किसी को भी। प्रभु जब तक पूरा विश्वास ना कर ले किसी व्यक्ति के ऊपर, पूरा प्रभु उसको जांच ना ले कि नहीं ये भागने वालों में से नहीं है, तभी देता है प्रभु, ऐसे नहीं देता। पर जे प्रभु के साथ पर एक शर्त एक ये भी है कि प्रभु के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ हो बंदे का। जे ऐसे जाओगे, ऐसे जाने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। सबसे औखा अगर कोई काम है ना तो वो सेव का ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। आपकी सारी दुष्ट आत्माओं से मैं लड़ता हूँ, देवदास ब्रांच की सारी दुष्ट आत्माओं से मैं लड़ता हूँ। दुष्ट आत्मा को बोलता हूँ अरे इन तक पहुँचने से पहले ना, पहले मुझसे बात करा के। हालेलुया। मैं खड़ा हूँ दीवार बन के बीच में। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। दीवार बन के खड़ा हूँ, आपको सुबह लहू में कवर करता हूँ सबको, रात को लहू में कवर करके आपको ब्लेस करके फिर सोता हूँ। हालेलुया। चिंता नहीं करनी, प्रभु हमारे साथ है। निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लेकर आएगा, अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आएगा। हमें अच्छे वाली कैटेगरी में रहना है हमेशा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझ में हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। आमीन। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, पर जो खुदा की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग जाएगा। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, जो बड़े बड़े काम पतरस याकूब यूहन्ना करते थे वो भी करता था। याकूब वो भी बीमारों को हाथ रखता था, बीमार हील होते थे, चंगे होते थे। वो भी आश्चर्यकर्म करता था बड़े बड़े। पर क्या यहूदा इस्करियोती स्वर्ग गया? नहीं गया। नहीं गया। प्रभु को जान लिया इतना काफ़ी नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। प्रभु की इच्छाओं पे चलना पड़ेगा, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के एक एक हुक्म को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसमें टाइथ देना है, चाहे उसमें हर संडे चर्च जाना है, चाहे उसमें कोई भी चीज़ है। जब हम खुदा के हुक्मों को पूरा करेंगे, हम स्वर्ग जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पे चलना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा? अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे। कई चर्चेज ऐसी हैं जहाँ पे आपके करैक्टर से उनको कोई लेना देना नहीं, आपके करैक्टर पे वो 1% भी काम नहीं करते। ऐसी कलीसियाओं से भागो। जिस चर्च के अंदर आपके करैक्टर पे काम नहीं हो रहा है, आपके चरित्र पे काम नहीं हो रहा है, बार बार आपके चरित्र को सही रखने के लिए नहीं बोला जा रहा है, वहाँ पे गड़बड़ घोटाला है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, प्रभु के वचन में क्या लिखा कि मन फिराव के बारे में प्रभु का आत्मा बोलता है हमें। मन फिराने के बारे में। मन फिराना है किन चीज़ों से? बुरी चीज़ों से, बुरे कामों से, पाप से, गुनाह से, अंधकार से, संसारिक चीज़ों से मन को फिराना है हमें। हालेलुया। और भागना है। क्या करना है? भागना है ऐसी चीज़ों से। तो बाइबल में क्या लिखा कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पे जो चलता होगा वही स्वर्ग जाएगा। हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलना है। आमीन। हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलना है।
हमें यहूदा इस्करियोती जैसा विश्वासी नहीं बनना कि ठीक है जी, प्रभु के साथ रहा, मिरेकल्स भी किए, चमत्कार भी किए, सब कुछ किया, पर स्वर्ग नहीं गया। क्या फ़ायदा हुआ जी फिर? प्रभु को जानना काफ़ी नहीं है, प्रभु के अनुसार अपने करैक्टर को बनाना पड़ेगा, प्रभु के अनुसार चलना पड़ेगा, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। यहूदा इस्करियोती को शैतान ने इतनी दर्दनाक मौत दी, उसको जब उसने फांसी लगाई, उसको शैतान ने उसके पैरों से पकड़ के उसको नीचे पटक दिया, उसका पेट फटा, उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई। हालेलुया, समझ रहे हो? तो प्रभु को जानना काफ़ी नहीं है, प्रभु के साथ एक रिलेशन होना चाहिए, एक जीवित संबंध हमारा होना चाहिए प्रभु के साथ। प्रभु को टाइम देना डेली, प्रभु के साथ टाइम बिताया करो, बैठा करो, प्रभु के लिए टाइम निकाला करो, प्रार्थना लगाया करो, घुटने टेका करो डेली प्रभु के सामने। जब आप घुटने टेकते हो खुदा के सामने, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु को समर्पण कर रहे हो और आप प्रभु को ये बोल रहे हो कि प्रभु मैंने सरेंडर कर दिया, अब मेरी मर्जी से कुछ ना हो मेरी ज़िंदगी में, जो भी हो वो तेरी मर्जी से हो मेरे परमेश्वर। सरेंडर करना है, घुटने डेली टेकने हैं खुदा के सामने, ये आपका समर्पण है। डेली 2 टाइम 3 टाइम घुटने ज़रूर टेका करो प्रभु के सामने। बैठे पे बैठ के प्रार्थना नहीं करनी, लेट के प्रार्थना नहीं करनी, घुटने एक बार ज़रूर लगाने हैं खुदा के सामने, क्योंकि जब आपने घुटने लगा दिए तो आपने समर्पण कर दिया। आज से 21 दिन की फास्टिंग में जाओगे आप लोग, शाम के 5 बजे तक आपने रखनी है, ठीक है? जो जो रखेगा मुझे बता के जाएगा। हालेलुया। मैं और मेरी वाइफ भी जाएंगे 21 दिन की फास्टिंग में, और मेरा बिलीव है कि जब हम प्रभु की बात को मानते हैं, प्रभु की बात को सुनते हैं, तो वो हमारे लिए बरकत को लेकर आती है यीशु मसीह के नाम में। जब हम 21 दिन की फास्टिंग में जाएंगे विद कलीसिया, तो मेरा बिलीव है 25 दिसंबर के अंदर यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आप चर्च की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करोगे, मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करोगे, खुदा की दासी के लिए प्रार्थना करोगे, हमारी दोनों बेटियों के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करोगे, क्योंकि हमें भी आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत पड़ती है। आमीन। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पे ये नहीं लिखा पास्टर या विश्वासी, वहाँ पे लिखा धर्मी जन। जब आप धर्मी लोग हो, आप प्रभु के चुने हुए लोग हो, आप राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो, जब आप प्रार्थना करोगे तो हेवन हिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हलचल होगी कलीसिया के अंदर भी और वैसे भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फास्टिंग में जाएंगे, शैतान को निकम्मा करेंगे, उसको अपने पैरों के नीचे रोंदेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बजा दो ताली, कोई बात नहीं। आमीन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लेकर आएगा, अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आएगा। हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है जी। नाम के पीटर, जॉन, याकूब, यूहन्ना नहीं बनना, पर वो चीज़ आपके करैक्टर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके करैक्टर से वो चीज़ दिखनी चाहिए कि वाह वो देखो वो खुदा का बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है। हाँ जी। जब जाए बंदा, दुष्ट आत्माओं के पसीने छूट जाएं, दुष्ट आत्माएं भागे, कोई खेतों में भागे, कोई इधर भागे। हाँ जी। कि जो इसकी सीध में आगे तो गड़बड़ है। हालेलुया। इतनी अनॉइंटिंग, इतना मसा आपके ऊपर हो यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग ही आपको ऊपर लेके जाती है, अनॉइंटिंग ही आपके कद को ऊंचा करती है, अनॉइंटिंग ही आपके घर में शैतान को बांध के रखती है। अनॉइंटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुदा में बढ़ने के लिए मदद करती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आपको अनॉइंटिंग में भरना है। आपको केयरफुल रहना है, ठीक है? आपको अपने पास्टर के करैक्टर को जीसस के करैक्टर से मिला के देखना है। हालेलुया। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये अपने लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। ठीक है। आप यूट्यूब पे भी जिनको सुनते हो, उनकी टीचिंग को बाइबल की टीचिंग से मिला के देखनी है, ज़रूरी है। बाइबल के अंदर से ही बोल रहा है पास्टर के, बाइबल से बाहर से बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने टाइम के अंदर दशमांश के बारे में लिखा गया है कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जाना चाहिए, पर यीशु मसीह ने इस चीज़ को बंद नहीं करा, पर यीशु मसीह ने ये बोला कि तुम इसे जारी रखो। हालेलुया। पर बाइबल में एक जगह ये भी लिखा है कि तुम्हें अपनी खुशी से देना है प्रभु के लिए। हालेलुया। खुशी से देना है प्रभु की सेवा के लिए।
खुशी से बंदा 20% भी दे सकता है, 15% भी दे सकता है। हाँ जी, हो सकता है 5% दे, पर खुशी से दो। हालेलुया। पर देना ज़रूर है, क्योंकि बाइबल में एक जगह एक वचन लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के सामने छूछे हाथ मत आना, यानी कि खाली हाथ हमारे राजा को, हमारे परमेश्वर को कभी भी मुंह मत दिखाना। हालेलुया। तो ज़रूर बोना है प्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि ये आराधना का ये एक भाग है और प्रभु के दिए हुए में से हमने देना है। आमीन। प्रभु के दिए हुए में से हमने देना है। जब आप दोगे, आज आप 15,000 की नौकरी कर रहे हो, मेरे वर्ड है, मेरे शब्द हैं, डायरी में लिख लेना, आप 20,000 की नौकरी पे जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 5,000 की सीधी हाइक मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार बो के देखो प्रभु के कामों के लिए। जब सैलरी मिलती है, सबसे पहले प्रभु का निकाला करो, उसके बाद घर में यूज़ करा करो, फिर देखो वो तुम्हारी सैलरी के अंदर बरकत प्रभु की। हालेलुया। फिर बरकत देखो। 25 दिसंबर आ रहा है, हमें अंदर प्लस्तर भी करवाना है, पेंट भी करवाना है, तो आप ज़रूर हेल्प करेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है। तो आपका बीज हमारे लिए बड़ा कीमती है। आमीन। आपकी बीज की हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, और हमारे लिए बड़ा कीमती है। हालेलुया। मेरी वाइफ का सारा गोल्ड गिरवी रखा हुआ है। ये बात बोलनी नहीं थी, पर पवित्र आत्मा बुलवा रहा है। हालेलुया। अभी ये दीवार करवाई थी ना, तब रखा था हमने। कुछ थोड़ा बहुत एक आधा कोई टोपस होगा इसके पास, नहीं तो सारा पड़ा है। हालेलुया। पर हमारा विश्वास ये है कि आज जे हमने बोया है प्रभु के लिए, तो एक ना एक दिन ज़रूर प्रभु हमें उस चीज़ का फल भी देगा। आमीन। हाँ जी। जब ये दीवार की थी, गेट लाए थे, तो 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये पता ही नहीं लगा कहाँ गया, इतनी महंगाई थी। हालेलुया। कलीसिया पे किसी पे हमने वो नहीं करा, प्रेशर नहीं डाला किसी भी चीज़ का। जब तक हमारे पास है हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये हमारी आशीष का केंद्र है, यहाँ से हमें आशीष और बरकत मिलती है, तो हम ज़रूर अपनी खुशी से प्रभु के लिए निकालें। अभी भी मेरी वाइफ ने आर्टिफिशियल डाल रखे हैं कान में, अगर कोई चेक करना चाहे तो। पर खुदा का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुदा का भवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल्ड गाल्ड कोई मायने नहीं रखते, ठीक है, पैसा भी कोई मायना नहीं रखता। खुदा का काम नहीं रुकना चाहिए, खुदा का काम होता रहना चाहिए, खुदा का काम चलता रहना चाहिए। गोल्ड तो प्रभु आने वाले टाइम में दे देगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हालेलुया। पर खुदा का काम ना रुके, हम करते रहे, हम बोते रहे, हम शरीर से मेहनत करते रहे, हम हर तरीके से करते रहे खुदा के लिए। आमीन। खुदा सब कुछ एक दिन हमें, अभी हम बोने का टाइम है, एक काटने का टाइम होएगा। जब किसान फसल लगाता है ना, तो एक दिन में उसको बालें नहीं मिल जाती, एक दिन में उसको कणक नहीं मिल जाती, उसको 6 महीने वेट करना पड़ता है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने बोया है, कर्जा ले लेके बोया है प्रभु के भवन में। मेरा बिलीव है, थैंक यू जीसस, मेरा बिलीव है एक दिन मैं काटूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाँ जी, मेरी पूरी सैलरी कर्जे में जा रही है, और वो मेरा पर्सनल कर्जा नहीं है, मैंने पर्सनल कुछ नहीं लिया मेरा। हाँ जी, कि मैंने कोई पर्सनल अपना प्लॉट ले लिया हो, या उस पर कुछ बनाया हो, या उस चीज़ का मेरे ऊपर नहीं, भवन का ही। जगह ली तब, बनाया तब, किस्तों पे ले लेके, कोई LNT से लोन पकड़ा, कोई कोऑपरेटिव बैंक से लोन पकड़ा। जब ये छत लगाई थी 50,000 का लोन पकड़ा कोऑपरेटिव बैंक से, लेडीज़ लोन वाला, तब ये छत लगाई, और मतलब बाथरूम बनाया, तब सब कुछ ऐसे हुआ है। हालेलुया। इतना बनाना भी इतनी महंगाई के अंदर बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब सैलरी आए तो ज़रूर प्रभु के लिए निकाला करो अपनी खुशी से, ठीक है। उसके बाद सैलरी यूज़ करा करो। आपका बीज हमारे लिए बड़ा कीमती है, और आपका बीज हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, ताकि हम मिलकर इस भवन को चला पाएँ, क्योंकि ये हमारी आशीष का केंद्र है। यहीं से हमें बरकत मिलनी है, यहीं से हमें सब कुछ होना है, यहीं से हम एक आत्मिक भोजन को प्राप्त करते हैं डेली। हालेलुया। हर संडे हम यहीं से तो आत्मिक भोजन को लेते हैं। यही हमारी आशीषों का केंद्र है, यही प्रभु की हजूरी आनी, यही प्रभु ने हमें टच करना। तो हम बेस्ट करें प्रभु के लिए यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। अगर प्रभु का आत्मा आपको टाइट निकालने के लिए अगुवाई करे तो टाइट निकालो। अगर प्रभु का आत्मा आपको टाइट के लिए ना अगुवाई करे तो आप वैसे प्रभु के लिए ज़रूर निकालो। ज़रूर प्रभु की महिमा के लिए हमें करना है। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज आप ब्लेस होके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से खुदा की। आमीन। करैक्टर के द्वारा हमें जीसस क्राइस्ट को शो करना है अपने। किसके द्वारा? करैक्टर के द्वारा। हाँ जी, ना कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से बोल के कि जी हम चर्च जाए, हम प्रभु को मानते हैं जी, नाम लिया है जी, पर व्यक्तिगत संबंध नहीं है प्रभु के साथ। व्यक्तिगत संबंध जो होएगा उसी को प्रभु बोलेगा कि नहीं मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हालेलुया। व्यक्तिगत संबंध बनेगा कैसे? जब हम डेली खुदा की हजूरी में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। व्यक्तिगत संबंध बनाना है प्रभु के साथ। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने, इनके जीवन में 1000 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को जल ना पाए। टच पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में टच करेंगे प्रभु। सबको ब्लेस कर। और पिता ये वचन के दिल में पट्टियों पे लिखे जाएं। ये फलों को लेकर आने वाले बने प्रभु, और तेरी इच्छाओं को पूरे करने वाले बने आज से यीशु मसीह के नाम में पिता। तो ब्लेस कर। तेरी सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन।